बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12। और आज हम चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। सर जी आपने तो कुछ भी नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि आज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो हमारे तकरीबन टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं, हम उन्हें निशान लगाएंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू करते हैं। प्यारे बेटे अपनी बुक्स खोल लीजिए और मेरे पास पेज नंबर है 280 टेक्स्ट बुक का। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू है कि डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन डज नॉट रेडली पार्टिसिपेट इन कंबस्शन रिएक्शन। वो कहता है हवा में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है, तकरीबन 78%, मगर फिर भी ये कंबस्शन में इस्तेमाल नहीं होती, जलने के अमल में इसका कोई रोल प्ले नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है जो कि बड़े मजबूत हैं, उन्हें तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए नाइट्रोजन इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, कंबस्शन में हेल्प नहीं करता। तो इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा चार्ली। ब्रेकिंग द एन ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो पहले एमसीक्यू का आंसर क्या है? चार्ली। पहले एमसीक्यू का क्या आंसर है? पहले एमसीक्यू का आंसर है सी, चार्ली। आगे चलते हैं दूसरा एमसीक्यू। एक स्टूडेंट है वो हीट करता है सॉलिड अमोनियम साल्ट को विद स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली, यानी कि अल्कली बेस को वो हीट करता है अमोनियम साल्ट के साथ। अमोनियम साल्ट ले लें NH4Cl, इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दें, ठीक है, आप इसका रिएक्शन कराएं, पहले भी हमने ये पढ़ा हुआ है। तो इससे एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और एक बनेगा 2NH3 और साथ में बनेगा 2H2O। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कौन सी गैस बन गई है? अमोनिया गैस। इसकी पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि द गैस प्रोड्यूस दैट टर्न्स डैम्प्ड लेड लिटमस पेपर ब्लू। एक ऐसी गैस पैदा होगी इस रिएक्शन से जो रेड लिटमस को नीले में तब्दील कर देगी एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल, और चुभने वाली उसकी जो है वो बू होगी। तो वो कौन सी गैस है? अमोनिया है बेटे, अमोनिया हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर भी चार्ली है। दूसरे एमसीक्यू का सही आंसर सी यानी कि चार्ली है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरा एमसीक्यू। द शेप ऑफ अमोनियम इज, अमोनिया नहीं अमोनियम, अमोनियम की शेप क्या होती है? टेट्राहीड्रल होती है। तो आप इसका सी ऑप्शन लगाएंगे, तीसरे का सी, टेट्राहीड्रल, एन ऊपर H, ठीक है, ये इसे बोलते हैं टेट्राहीड्रल। ये अमोनियम आयन की बात कर रहा है, चार्ली ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखें। वो कहता है कैटालाइटिक कन्वर्टर में द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx इनटू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है तो ये कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन है ना। NO जो है NO रिडक्शन है। मैं कैसे बताऊंगा? देखें, NO कन्वर्ट हो N2 में तो N2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, NO में तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव से ऑक्सीडेशन स्टेट जब 0 जाती है इसका मतलब रिडक्शन प्रोसेस है। तो चौथे एमसीक्यू का जो सही आंसर है वो है बीटा, बी आंसर है। नेक्स्ट पांचवा एमसीक्यू देखें। पेन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जब डैश रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन। कौन है जो हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है और पेन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है? ओजोन बेटा, ओजोन। चार्ली ऑप्शन, पांचवें का चार्ली ऑप्शन O3। ओजोन रिएक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ और बनाता है पेन फॉर्मेशन शुरू करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, छठा। नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? अमोनिया या अमोनियम को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में। चार्ली ऑप्शन में देखें, छठे का सही जवाब क्या है? चार्ली ऑप्शन। सबके चार्ली चार्ली लग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 देखें। द मोस्ट स्टेबल स्पीशी इन एन एसिडिक एनवायरमेंट। एसिडिक एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी स्पीशी होती है? वो होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी तो ये एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो यही इसका आंसर है। सातवें का आंसर है चार्ली। हैसद के जाऊं, हर चीज चार्ली चार्ली है, हैं? उसके बाद आठवां एमसीक्यू देखें। आठवां एमसीक्यू क्या है कि विच गैस इज यूज्ड इन सेपरेटिंग हार्ड वाटर फ्रॉम द नॉर्मल वाटर। हार्ड वाटर को नॉर्मल वाटर से सेपरेट करने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया को जब आप पानी में डालते हो ना, अमोनिया को, तो अमोनिया क्या करती है? अमोनियम आयन में चेंज हो जाती है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो बाई कार्बोनेट को कार्बोनेट में चेंज कर देते हैं।
और कार्बोनेट को हम अलग कर लेते हैं तो जो हार्ड वाटर है वो नॉर्मल वाटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नामा एमसीक्यू देखें। नामा एमसीक्यू के द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 +6 डेल्टा ऑप्शन है। नावे का डेल्टा ऑप्शन, नावे का डेल्टा ऑप्शन है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है H2SO4 में। आप मालूम करके देख सकते हैं, आपको तरीका कई बार सिखाया है। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर एमसीक्यू नंबर 10, द ड्रग ओमेप्राजोल कंटेन डैश ग्रुप। ओमेप्राजोल में कौन सा ग्रुप होता है बताएं? ओमेप्राजोल में कौन सा ग्रुप होता है? ओमेप्राजोल में सल्फॉक्साइड ग्रुप होता है, हमने पढ़ा हुआ है सल्फॉक्साइड, बीटा ऑप्शन। 10वें एमसीक्यू का जो सही आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन। ठीक है, सल्फॉक्साइड ग्रुप। नेक्स्ट 11वां एमसीक्यू देखें। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ सल्फर कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज इन द प्रेजेंस ऑफ। हाँ, वो कह रहा है कि S को जब हम O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो SO2 बनता है, फिर जब हम SO2 का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा ऑक्सीजन के साथ तो SO3 बनता है। मगर यहाँ पर आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करना होता है, तो वो कौन सा कैटलिस्ट होता है? विनेडियम पेंटाऑक्साइड, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा एल्फा, कैटलिस्ट विनेडियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। एल्फा ऑप्शन बनेगा। 11वें एमसीक्यू का सही आंसर क्या है? एल्फा। ठीक है, ओके सर जी। नेक्स्ट आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 12 की बात करते हैं जो कि आखिरी एमसीक्यू है। वो कहता है सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली डिजॉल्व इन पानी टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें जो है हम SO3 का रिएक्शन पानी के साथ नहीं करवाते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इनके रिएक्शन से H2SO4 बन तो जाएगा मगर जो हीट रिलीज होगी उस हीट से ये H2SO4 वेपराइज हो जाएगा और सल्फर जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी मिस्ट बन जाएगी, वो धुंध में तब्दील हो जाएगा। इसलिए हम ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करवाते। तो इसका जो सही आंसर है वो है चार्ली। चार्ली 12वें एमसीक्यू का सही आंसर क्या है? चार्ली। सर जी क्या लिखा हुआ है चार्ली में? हाईली एक्सोथर्मिक एंड प्रोड्यूस अ मिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक हो गया मेरे बेटे? जी हाँ सर, ठीक हो गया। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अपनी किताब खोली रखनी है आपने। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है लिस्ट 2 रीजन फॉर द इनर्टनेस ऑफ N2। नाइट्रोजन की जो इनर्टनेस है उसके लिए 2 रीजन आपने बतानी है। मैंने आपको लिखवाई थी रीजन। पहली रीजन थी प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और दूसरी रीजन थी नॉन पोलर नेचर। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 266 के ऊपर ये जो आपको रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन का पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसकी पहली 4 लाइनें आपने छोड़ देनी हैं। 5वीं लाइन के शुरू में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नज़र आ रही है उसके बाद नाइट्रोजन रिक्वायर, यहाँ से आपने 2 हेडिंग बना देनी है। पहली हेडिंग क्या बनाओगे? प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे? सेकेंड रीज़न, नीचे लिखा हुआ भी है सेकेंड रीज़न। दूसरी बनाओगे आप नॉन पोलर नेचर। ठीक है, और इधर से लेकर नाइट्रोजन से लेकर एंड तक नॉन पोलर तक लिख दोगे। ये इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन जो हमारी बुक में मौजूद है वो है कि हाउ इज़ नाइट्रोजन आइसोलेटेड फ्रॉम एयर। हवा में जो नाइट्रोजन है उसे हम हवा से कैसे अलग करते हैं? हम ऐसा करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं, हवा को -200 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं। हवा जो है ना वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, क्योंकि गैस को ठंडा करने से वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। फिर हम उसे आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते हैं तो जब वो हवा जो लिक्विड फॉर्म में है वो -196 पर पहुंचती है, तो -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो नाइट्रोजन लिक्विड से वेपर में चेंज होना शुरू हो जाती है और उस वेपर को फिर अलग करके हम नाइट्रोजन गैस को सेपरेट कर लेते हैं। यही कुछ मैंने इधर लिखा भी है, ये आपने इधर से ही करना है जो मैंने लिखा है, किताब में सही नहीं लिखा हुआ। फर्स्टली, सबसे पहले एयर इज फिल्टर्ड, एयर को फिल्टर किया जाता है टू रिमूव डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़, डस्ट और इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए। फिर उसके बाद आप इसको कूल करते हैं और इसे लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं। फिर लिक्विड एयर को आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हैं? गर्म करते हैं। N2 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट -196, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इससे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, -183 है। तो सो ऑन ग्रेजुअल वार्म, आहिस्ता आहिस्ता गर्म करते जाएंगे
तो जो नाइट्रोजन है वो पहले बॉयल होगा और वेपर बन के गैस की फॉर्म में अलग से कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये मैंने डिटेल से आपको समझाया था जब मैंने पहले दिन पहला लेक्चर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वाई अमोनिया इज़ अ बेस, अमोनिया बेस क्यों है? इसका सही आंसर आपको पेज नंबर 266 पे मिलेगा, जहाँ पे हेडिंग है बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। ये बेसिसिटी ऑफ अमोनिया के हेडिंग में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये इस पेज पे ये सारी आपने लिखनी है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन के रिएक्शन आपको पेज 269 पर मिलेंगे। ये रिएक्शन आपको नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लेकर एंड ये पेन बना हुआ है, सिर्फ आपने ये रिएक्शन लिखने हैं और आपने इधर कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। ई क्या है? व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ अ कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर का फंक्शन और उसकी कंस्ट्रक्शन आपने लिखनी है। 270 पेज पे कैटालाइटिक कन्वर्टर है, बहुत छोटा सा है, एफएससी में है, आप सारा का सारा आपने लिखना है। उसके रिएक्शन भी लिखने हैं, उसके अंदर जो पैराग्राफ 2 लिखे हैं वो भी लिखने हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है एफ, वाई सल्फर इज क्वाइट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सल्फर जो है वो रूम टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है और मॉलिक्यूल की सूरत में रहता है S8 की फॉर्म में, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता। आप एक लाइन लिखेंगे, सल्फर इज अनरिएक्टिव बिकॉज, ये लिखने के बाद पेज नंबर 272 पर जो रिएक्टिविटी ऑफ सल्फर के अंदर पैराग्राफ है ये पूरे का पूरा लिख देना है, बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद हम जी पे बात करते हैं, विच आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर एट pH 0 एंड pH 14। pH 0 पर कौन सी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और pH 14 पे कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था pH 0 एसिडिक pH, pH 14 बेसिक pH। एसिडिक में -2 और बेसिक में +6। कहाँ से लिखोगे? पेज नंबर 273 पेज, ये जो पीएच लिखा हुआ है, पीएच के अंदर जो पैराग्राफ है इसी को आपने लिख देना है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर मज़ा आ रहा है, किताब के अंदर से जवाब हमें आप बता रहे हैं जी, हैं पढ़े, मैं क्यों लिखवाऊँ एक्स्ट्रा, हैं जी। ओके नेक्स्ट आगे देखें। अगला क्वेश्चन है जी के बाद एच, हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद हेलोजन। सल्फर हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? ये पेज नंबर 274 पे यानी 274 पे एंड पे ये जो 3 रिएक्शन है ये लिखने हैं और ऊपर वाला जो ये पैराग्राफ में 3 लाइनें हैं ये भी लिखनी है। अच्छा तीसरा रिएक्शन मैंने करेक्ट करवाया था लेसन में, इधर ये तीसरा रिएक्शन गलत है। इधर जो है SCl2 का सल्फर से रिएक्शन है जो कि गलत है। एक्चुअल रिएक्शन क्या है? S2Cl2 का Cl2 के साथ रिएक्शन है और बदले में बनेगा 2SCl2, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो ऑक्टा सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ये मैंने आपको तरीका सिखाया भी है, हमारी बुक में भी मौजूद है कि सल्फर इस तरह से आपने बनाना है। ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5। अब सेम ऐसे ही पहाड़ की तरह यहाँ पे बना लें ऐसे, ठीक हो गया। इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ, ये क्राउन बन गया है, ताज बन गया है, ठीक है। ये आपने ड्रा करना होता है। हमारी बुक में पेज नंबर 272 पर भी बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड का कैसे स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो हमें पता है। सल्फर होता है सेंटर में, ऊपर लगा दें डबल बॉन्ड O, नीचे लगा दें डबल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O, इधर सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। इधर लगा दें एक H, इधर लगा दें एक H। ये सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये आपने ड्रा कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में उसने पूछा है। क्वेश्चन है जी जे, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर इन द वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर, अब ये कहां पे आपको मिलेगा? 275 पेज के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट हेडिंग है वोल्केनाइजेशन, डायग्राम भी बनाएंगे, साथ वाली 3 लाइनें भी लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद के, व्हाट इज द कंपोजिशन एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ गन पाउडर कंबस्शन। ये भी आपको इसी पेज 275 पे मिलेगा। ये गन पाउडर नीचे वाला तीसरा पैराग्राफ, गन पाउडर 3 लाइनें और एक रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं एल वाला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाई सल्फाइड ब्रिज। डाई सल्फाइड ब्रिज की क्या अहमियत है? ये वल्कनाइजेशन में इस्तेमाल होती है। ये भी आपने सेम यही आंसर लिख देना है, पेज 275 पर वल्कनाइजेशन वाला आंसर ही लिखना है, इसी में खड़का देना है।
जी जनाब। नेक्स्ट देखें, राइट डाउन सेल्फ आयोनाइजेशन इक्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स आयोनाइजेशन इन वाटर। ये कहाँ पे मिलेगा आपको आंसर? ये भी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, सेल्फ आयोनाइजेशन पेज नंबर 278 278 पर केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट जो है इसमें ये 3 रिएक्शन है और 3-4 लाइनें हैं, ये सारी आपने लिखनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, गिव 2 एग्जांपल वेयर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड पानी को जज्ब करता है, पानी खींच लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 2 एग्जांपल आपने लिखनी है। आपको इसी पेज नंबर 278 के ऊपर दूसरा पॉइंट जो नजर आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये वाला इथाइल अल्कोहल और H2SO4 का रिएक्शन लिखेंगे। ये तो एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल ये इंफॉर्मेशन जो है इंटरेस्टिंग येलो कलर का डब्बा, ये भी लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बुक से ही हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ओ देखते हैं, हाउ डज विनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ SO3। SO3 की फॉर्मेशन को किस तरीके से विनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालाइज करता है? पेज नंबर है जी 277 277। इस पेज के ऊपर ये कॉन्टैक्ट टावर और हीट एक्सचेंज के पैराग्राफ के अंदर पहला पैराग्राफ छोड़कर पहला रिएक्शन भी छोड़कर V2O5 एज कैटलिस्ट वर्किंग इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स, ये लाइन लिख के ये नीचे वाली 2 लाइनें और 2 रिएक्शन लिखने हैं, बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ओलियम बनाने का क्या मकसद है? ये आपने आंसर लिखना है, पेज 277 पर मौजूद है। एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर में जितना कुछ लिखा हुआ है ये सारा कुछ अगले पेज तक, इधर तक 2 रिएक्शंस तक आपने लिखना है। ये हमारा था आज का लेसन जिसको हमने डिटेल से स्टडी किया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी जरा देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आप ये प्रिपरेशन और उसकी, मेरा मानना ये है कि इस सवाल के आंसर में आप अमोनिया को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये पहली वाली 2 लाइनें, उसकी बेसिसिटी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी सिंथेसिस, सारा कुछ लिख देना अमोनिया के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ना? हाँ जी बिल्कुल। अगला डिस्क्रिप्टिव बता दें सर जी, जल्दी करें। हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काज द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ये फोटोकेमिकल स्मोक वाला पूरा लिखना है आपने, मैंने आपको पढ़ाया है। रोल ऑफ NO एंड NO2 इन स्मोक एंड पैन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, गिव फ्लो शीट डायग्राम एंड इक्वेशंस इन्वॉल्विंग इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें आपने पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये वाला कॉन्टैक्ट प्रोसेस पेज नंबर 276 पर, इसमें आपने ये डायग्राम भी बनानी है, ये सारे रिएक्शन भी लिखने हैं और सारी थ्योरी भी लिखनी है। हाँ अहम है। उसके बाद डिस्कस सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सल्फ्यूरिक एसिड के आपने रिएक्शन लिखने हैं, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये सारे रिएक्शन आपने लिखने हैं। यही है आज का हमारा लेसन। तो इधर आके हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 12 और 13 का पेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना है। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो छोटा चैप्टर है, दूसरा इसमें से लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे और शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे जब आप अंदर से चैप्टर पढ़ेंगे, है ना ऐसे? जी हाँ, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।